अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज के एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूं। आज की वीडियो बेसिकली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में होने वाली है और देखेंगे हम कि इस गुज़िश्ता महीने में या पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर क्या हलचल हो रही है और वो सारी बातें मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूँगा। तो अगर आप एक कार लवर हैं, मेक श्योर कर लें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर हर रोज़ गाड़ियों से रिलेटेड डिफरेंट किस्म की वीडियोज़ आती रहती हैं जिसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता रहता है। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, टिकटॉक पर फॉलो नहीं किया, आप शॉर्ट कंटेंट ज़्यादा पसंद करते हैं तो इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इन तमाम तर चीज़ों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर आज की वीडियो में जो आपको मैं देना चाहता हूं वो है एक गुड न्यूज़। आपने कल ही मेरे चैनल के ऊपर वीडियो देखी थी कि चंगान पाकिस्तान ने चंगान ओल्सफेन का एक बिल्कुल नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है जो कि ओल्सफेन ब्लैक एडिशन के नाम से है। अब उस वीडियो के अंदर कई सारे लोगों ने ये कमेंट किए हैं कि क्या उसमें मैनुअल ट्रांसमिशन में भी आपको ब्लैक एडिशन मिलता है या सिर्फ ऑटोमेटिक या टॉप ऑफ द लाइन में ही ब्लैक एडिशन आया है। सो अभी के लिए तो जो चंगान ओल्सफेन का सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो आता था, जो कि चंगान ओल्सफेन लुमेर था, उसके अंदर आपको ब्लैक एडिशन मिलता है। और हो सकता है कि फ्यूचर में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में भी ब्लैक एडिशन मिल जाए। आई होप कि ऐसा हो जाए। मज़े की बात कि चंगान ओल्सफेन पाकिस्तान की वो वाहिद सेडान है जो कि आपको बाकी अपनी कैटेगरी के अंदर आने वाली तमाम गाड़ियों से ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती है। और अब इसमें मज़ीद बेहतरी, फर्दर इंप्रूवमेंट लाने के लिए उन्होंने ब्लैक एडिशन भी लॉन्च कर लिया है। येस, उसकी प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस है, तकरीबन 25,000 रुपये प्राइस ज़्यादा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये प्राइस वर्थ इट है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली कोई भी गाड़ी मार्केट से जब लेते हैं किसी भी कलर के अंदर और आप उसको अपनी मर्ज़ी की मॉडिफिकेशन कराने के लिए जब मार्केट में लेकर जाते हैं, तो जितनी मॉडिफिकेशन इस गाड़ी की हुई भी है, अगर आप इतनी ही मॉडिफिकेशन सेम मार्केट से बिल्कुल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करवाते हैं, जो आफ्टर मार्केट एसेसरीज़ होती हैं वो अगर आप लगवाते हैं तो आपकी 25,000 रुपये से ज़्यादा लग जाने हैं। और इस केस के अंदर ना सिर्फ आपको ओरिजिनल कंपनी से ही वो एसेसरीज़ मिल रही हैं, बल्कि आपकी गाड़ी की वारंटी ख़राब होने का भी कोई मसला नहीं है। किन किन चीज़ों पर बात की है, वैसे अगर आप उस बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी चंगान ओल्सफेन ब्लैक एडिशन की डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, जिसमें मैंने प्राइस, उसकी जो चेंजेस आए हैं, किस किस चीज़ में ब्लैक कलर ऐड किया गया, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा लूँगा। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप चंगान ओल्सफेन की कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको बताना चाहूँ कि चंगान ओल्सफेन, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कि पाकिस्तान की वाहिद सेडान है जिसके अंदर अपनी कैटेगरी के अंदर आने वाली बाकी गाड़ियों में सबसे ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। तो अगर मैं लेट्स सपोज इसको कंपेयर करूँ दूसरे जो ब्रांड्स हैं उनकी टॉप ऑफ द लाइन गाड़ियों के साथ, तो सबसे पहली चीज़ इसकी बिल्कुल लो ट्रिम के अंदर आपको एबीएस मिलता है, जो कि बिल्कुल बेसिक ट्रिम है। मैनुअल एमटी कंफर्ट जिसको हम कहते हैं 1.3 एमटी कंफर्ट, उसके अंदर आपको बेसिक फीचर्स में एबीएस मिलता है, अलॉय रिम्स मिलते हैं, लेदर इंटीरियर मिलता है, एडजस्टेबल हेडलैम्प्स मिलते हैं, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है, रियर कैमरा विद गाइडलाइंस आपको मिलते हैं, इसके साथ साथ रियर पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं, प्रोजेक्शन वाली लाइट्स आपको मिलती हैं, आइवरी वाइट लेदर सीट्स आपको मिलती हैं। तो ये सारी वो फीचर्स हैं जो कि आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट दूसरे जो आते हैं उनके अंदर ठीक ठाक हेफ्टी अमाउंट पे करने के बाद मिलते हैं, जबकि इस गाड़ी के अंदर वो सारे फीचर्स आपको बहुत ही लो प्राइस के अंदर ऑफर होते हैं। और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का एक ये कंसर्न भी है कि भाई चंगान ओल्सफेन की रीसेल वैल्यू बिल्कुल नहीं है। तो उसकी एक वजह ये है कि अभी क्योंकि ये नया प्रोडक्ट है, अगर आप देखें तो ये एक बिल्कुल नई कंपनी है। इसको अगर हम बेबी कंपनी कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके मुकाबले में जो कंपनियां हैं वो पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त काम कर रही हैं और अभी चंगान को आए हुए मेरे ख्याल से 3 से 4 साल भी नहीं गुजरे। सो येस, उस सूरत में थोड़ा सा मार्केट के अंदर जो कदम जमाने में टाइम लगता है वो तो ज़रूर लगेगा। प्रोडक्ट कैसा है इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। ये इस तरह का प्रोडक्ट है जो कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सऊदी अरेबिया के कई शहरों के अंदर आपको ये गाड़ी देखने को मिलेगी और बहुत अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस चंगान ओल्सफेन दे रही है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी चंगान ओल्सन का यूज़र हूँ और मैं खुद इस गाड़ी को यूज़ कर चुका हूँ। सही तरीके से परख चुके हैं हम इस गाड़ी को, इस वजह से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और येस, ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लंबे अरसे तक चलने वाला है और लंबे अरसे तक चलकर ये एक अपनी वैल्यू पाकिस्तान के अंदर ज़रूर बनाएगा। सो अगर आप लो बजट के अंदर एक सेडान ख़रीदना चाहते हैं, एंट्री लेवल की सेडान ख़रीदना चाहते हैं जिसके अंदर वो सारे फीचर्स आपको ऑफर किए जाएँ जो कि आपको करोड़ रुपए वाली गाड़ी के अंदर मिलते हैं, जैसा कि मल्टीमीडिया स्टीयरिंग, डी शेप स्टीयरिंग, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल। खैर डिजिटल उस तरह से ऑटो वाला नहीं है, बट स्टिल इसके अंदर वो मैनुअल नॉब भी नहीं मिलती। इसका क्लाइमेट कंट्रोल बहुत ही खूबसूरत है, स्क्रीन के साथ आता है। सो वो सारी चीज़ें, फ्लोटिंग डिस्प्ले आपको इसके अंदर मिल जाता है, लेदर सीट्स आपको मिलती हैं,
इसमें आपको प्रोजेक्शन वाली लाइट्स मिलती हैं। अलॉय रिम्स जो कि 3 से 4 लाख रुपया कॉस्ट करते हैं नॉर्मली, अगर आप बाहर से लगवाने की कोशिश करें, वो आपको इसके अंदर स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर कैमरा, गाइडलाइंस, ये सारी चीज़ें, मतलब ये एक कंप्लीट पैकेज है। सबसे मज़े की चीज़ कि चंगान ओल्सविन के अंदर कई ऐसे फीचर्स भी आपको मिलते हैं जो कि दूसरी गाड़ियों के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स भी आपको ऑफर नहीं करते। और ये मैं लो ट्रिम की बात कर रहा हूँ। जैसे कि जब आप गाड़ी की लॉक वाला बटन प्रेस करते हैं तो उसके साथ गाड़ी का अगर कोई शीशा है वो भी क्लोज हो जाता है। अनलॉक प्रेस करते हैं तो तमाम तर शीशे ओपन भी हो जाएंगे। इसके साथ साथ जब आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो गाड़ी का जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली इसका ब्लोअर जो है वो ऑन हो जाता है ताकि फ्रेश हवा अंदर आ सके। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको वक्तन फ़वक्तन सरप्राइज़ देती रहेंगी और आपको ये गाड़ी चलाकर मज़ा आएगा। सो चंगान ओल्फिन के बारे में थोड़ी सी ज़्यादा बातें हो गई, मेरे ख्याल से अगली खबर की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये गाड़ी वर्थ इट है, अंडररेटेड सेडान है, तो मैंने सोचा इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर लूँ। सो अगर आप अभी चंगान ओल्फिन का ब्लैक एडिशन खरीदने का सोच रहे हैं या एमटी कंफर्ट खरीदने का सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट डिसीजन होगा आपकी लाइफ का और आप इस गाड़ी को सही तरीके से एंजॉय करेंगे। अच्छा गाइज, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास टैक्स से रिलेटेड है। विद होल्डिंग टैक्स जो था वो इंक्रीज़ हो चुका है और अब जो नई पॉलिसी है ये उसके मुताबिक टैक्स डिफरेंट तरीक़ों से अप्लाई होगा, जिसमें आपके इंजन के सीसीज़ भी शामिल हैं जो कि पहले हुआ करते थे, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ इंजन के सीसीज़ पर टैक्स लिया जाता था। लेकिन अब वो चीज़ तो मलहूज़ ख़ातिर रखी ही जाएगी। दूसरी बात ये कि गाड़ी की जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है उसके ऊपर परसेंटेज भी टैक्स की लगेगी। तो यहाँ पर एक मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद है जो कि प्राइसेस की डिटेल्स जिसमें शामिल है और किस गाड़ी पर कितना टैक्स में इजाफा किया गया है वो भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो चलें ज़रा हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम 850 सीसी तक की कैटेगरी वाली गाड़ियों की बात करते हैं, जिसमें आपकी छोटी गाड़ियाँ आ जाती हैं, जैसा कि रावी पिकअप ट्रक हो गया, सुजुकी बोलान हो गया, सुजुकी ऑल्टो हो गई। इस तरह की छोटी गाड़ियाँ आ गई। तो इनके ऊपर अगर हम विद होल्डिंग टैक्स की बात करें तो वो था 800 सीसी तक की कैटेगरी के अंदर पहले 10,000 रुपये। लेकिन अब इसमें नया पॉइंट 0.5% इजाफा हुआ है जो कि बेसिकली गाड़ी की ओवरऑल वैल्यू पर होगा। जितनी भी उसकी इनवॉइस प्राइस होगी, एक्स फैक्ट्री प्राइसेस को हम कहते हैं, उसके ऊपर 0.5% 850 सीसी में इजाफा कर दिया गया है, जो कि तकरीबन बनता है 12,500 रुपये। तो अगर इंक्रीमेंट की बात करें तो 2500 रुपया इस सेगमेंट की गाड़ियों की प्राइस के अंदर इंक्रीज़ किया गया है टैक्स में। अच्छा, 850 से 1000 सीसी तक की जो कैटेगरी आ जाती है, जिसमें आपकी बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, जैसे कि सुजुकी कल्टस हो गई, सुजुकी वैगन आर हो गई, इस तरह की थोड़ी सी यानी कि बिल्कुल स्मॉल साइज़ से एक स्टेप ऊपर वाली जो गाड़ियाँ आती हैं, उनका पहले टैक्स लिया जाता था 20,000 रुपीज़, जिसमें 1% का इजाफा कर दिया गया है गाड़ी की ओवरऑल वैल्यू के ऊपर। तो अब ये हो चुका है 38,580 रुपीज़, 18,580 रुपये इसमें इजाफा कर दिया गया है टैक्स के अंदर। तो अब अगर 1000 सीसी की गाड़ी आप ले रहे हैं, जो भी उसकी पुरानी प्राइस आपको पड़ रही थी उसमें आप 18,580 रुपये और ऐड कर लें, उस गाड़ी के ओवरऑल प्राइस के ऊपर मजीद एक्स्ट्रा आपको पे करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास आती है वो है 1000 से 1300 सीसी के अंदर, जिसमें आपकी होंडा सिटी 1.2 आ जाती है, यारिस 1.3 आ जाती है, चंगान ओल्फिन आ जाती है। सो इस कैटेगरी के अंदर पहले टैक्स हुआ करता था तकरीबन 25,000 रुपये, जिसको अब 1.5% इंक्रीज़ कर दिया गया है। सो पहले टैक्स लिया जाता था 25,000 रुपये इस कैटेगरी के अंदर, जो कि 1.5% इंक्रीज़ करने के बाद हो चुका है 56,985 रुपये। सो इसके अंदर बहुत बड़ा इंक्रीमेंट आया है। सो यहाँ पर आपको एक बड़ा फ़र्क देखने को मिलेगा। प्राइस इंक्रीज़ की बात करें तो 31,985 रुपये इसकी प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट आया है। तो अब अगर आप 1000 सीसी से 1300 सीसी तक की कैटेगरी के अंदर आने वाली कोई भी गाड़ी ख़रीदेंगे तो उसकी प्राइस के अंदर आपको एक्स्ट्रा 31,985 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगली कैटेगरी हमारे पास आती है 1300 सीसी से 1600 सीसी के अंदर, और इस कैटेगरी के अंदर पहले आप टैक्स पे किया करते थे 50,000 रुपये, जिसमें 2% का इंक्रीज़ आया है। तो अब आप सीधा सीधा 1 लाख रुपया पे करेंगे, जिसमें 2% का इंक्रीज़ आया है। तो अब आप पे करेंगे 81,585 रुपये, तो आपको पे करने पड़ेंगे। सो गाइज, नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है 1600 सीसी से 1800 सीसी वाली, जिसमें पाकिस्तान के अंदर अब आपको टोयोटा करोला ग्रैंडी मिलेगी। और उसकी अगर हम टैक्स की बात करते चलें तो पहले इसका टैक्स हुआ करता था 1.5 लाख रुपये, जिसमें 3% का इंक्रीज़ किया गया है, और अब आपको इसमें देने पड़ेंगे टैक्स के लिए 2,25,270 रुपये। तो ये ठीक ठाक हैफ्टी अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन आगे आगे जैसे हम चलेंगे तो प्राइस में और भी इंक्रीमेंट आता जाएगा। सो इसकी प्राइस की अगर इंक्रीज़ की बात करें तो ये हुआ है जी 75,270 रुपये इसकी प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है।
अच्छा, अगली कैटेगरी हमारे पास 1800 सीसी से लेकर 2000 सीसी इंजन वाली है। इस इंजन के अंदर जो भी गाड़ी फॉल करेगी उसका आप पहले टैक्स पे किया करते थे 2 लाख रुपए, जिसमें 5% इंक्रीज़ आया है और अब आप उसका टैक्स पे करेंगे 3,46,500। तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा आपको अब अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर आप 2000 सीसी इंजन वाली कोई भी ब्रांड न्यू कार पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड ख़रीदते हैं। सो नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ये आ जाती है जी 2001 सीसी से लेकर 2500 सीसी तक। इन गाड़ियों के ऊपर पहले 6% टैक्स हुआ करता था, जो कि बढ़ाकर 7% टैक्स कर दिया गया है और अब आपको इसके साथ ड्यूटी पे करनी पड़ेगी 7,65,100 रुपये। उसके बाद 2500 से 3000 सीसी की कैटेगरी आ जाती है, जिसमें आपका हाइलक्स रिवो, इसकी टैक्स पहले 8% हुआ करता था, जिसको अब 9% कर दिया गया है। 9,56,720 रुपये अब आपको पे करने पड़ेंगे इसमें टैक्स की सूरत में। सो लास्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 3000 प्लस सीसीज़ वाली गाड़ियां इसमें फॉल करती हैं। 10% टैक्स था पहले इनके ऊपर, अब 12% कर दिया गया है। 1,39,880 रुपये अब आपको इन गाड़ियों की टैक्स। सो ये थी इंफॉर्मेशन टैक्सेस के बारे में, जो पाकिस्तान के अंदर जो मैन्युफैक्चर होने वाली गाड़ियां हैं, सीसीज़ प्लस उनकी जो ओवरऑल वैल्यू है उसके ऊपर कितना और कितनी परसेंटेज के हिसाब से टैक्स इंक्रीज़ किया गया, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, नेक्स्ट न्यूज़ जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सुनकर शायद आपका दिल टूट जाए और वो लोग जो किया स्टॉनिक ख़रीदना चाह रहे थे प्राइस जब डिक्रीज़ हुई थी उसके बाद, यानी कि डेप्रिसिएशन के बाद, और सस्ती प्राइस में किया स्टॉनिक ख़रीदना चाह रहे थे, उनके लिए ये बुरी ख़बर है। वो ये कि किया स्टॉनिक की वो जो लिमिटेड टाइम की ऑफ़र थी प्राइस डिक्रीज़ की, वो ख़त्म हो चुकी है और अब इसकी प्राइस दोबारा से बढ़ चुकी है 7,33,000 रुपये। रफली 16 लाख रुपए के करीब कम हुई थी प्राइस, लेकिन वो सारे के सारे 16 लाख रुपए बढ़ाए नहीं गए। उसमें से तकरीबन 7,33,000 रुपये प्राइस इसकी बढ़ा दी गई है, जिसके बाद इस गाड़ी की बुकिंग्स ओपन हो चुकी हैं। अगर डिटेल में बात करते चलें तो पहले किया स्टॉनिक जो प्राइस डिक्रीज़ से पहले इसकी प्राइस जो हुआ करती थी वो तकरीबन 6 मिलियन प्लस के बजट में फ़ॉल करती थी, या 6 मिलियन के करीब करीब फ़ॉल करती थी। लेकिन जब उसकी प्राइस में डिक्रीज़ आया तो सीधा वो 6 मिलियन से 4 मिलियन के बजट के अंदर चली गई, जो कि एक बहुत डिसेंट किस्म की अमाउंट थी और जो व्यूवर्स थे उनको इस गाड़ी ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पीरियड के दौरान हम भी गए थे क्योंकि वीडियो बनाने के लिए, तो हमने भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ली, और ये मैं बात कर रहा हूँ जिस दिन प्राइस डिक्रीज़ हुई उससे बिल्कुल अगले दिन की। तो वहाँ जाकर हमें पता चला कि भाई जिस दिन प्राइस इंक्रीज़ हुई है उसके कुछ ही घंटों के बाद जो बुकिंग्स थी वो कम्प्लीटली बुक हो चुकी थी और जो कोटा था वो ख़त्म हो चुका था, और जो बुकिंग्स थी वो वेटिंग लिस्ट पर थी, और साथ ही साथ जो गाड़ियाँ जिन लोगों की बुक हो चुकी थी वो भी वेटिंग लिस्ट पर थी। तो हमें बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई वहाँ पर जाकर ये सुनने के बाद। तो यस, गाड़ी तो किसी को भी नहीं मिली, जो एंड कंज्यूमर था उसको बिल्कुल भी ये स्टॉनिक लो प्राइस पर नहीं मिली। आई होप कि ये जो प्राइस इंक्रीमेंट हुआ है अब भी मेरे ख्याल से ये डिसेंट प्राइस ही है, क्योंकि यस 16 लाख कम हुआ है और उसके बाद तकरीबन 7.5 लाख रुपए इंक्रीज़ हुआ है, तो ये भी मेरे ख्याल से एक अच्छी और डिसेंट प्राइस है। और वो लोग जो एक अच्छी बेहतरीन फ़ीचर्स के साथ स्मॉल साइज़ की गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं लेकिन फ्यूल एवरेज का कोई भी उनको कंसर्न नहीं है, जस्ट गाड़ी की लुक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, गाड़ी के अंदर जो जो फ़ीचर्स होने चाहिए वो इंटरनेशनल मार्केट के बिल्कुल मुकाबले में तमाम वो फ़ीचर्स होने चाहिए जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गाड़ियों में दिए जाते हैं, तो वो सारे इस गाड़ी के अंदर हैं। कुछ एक फ़ीचर्स किया स्टॉनिक के अंदर कम भी हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आने वाली स्टॉनिक के अंदर आपको मिलते हैं, जैसा कि उस गाड़ी के अंदर आपको एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आने वाली गाड़ी के अंदर आपको सिंपल बेसिक वाला क्रूज़ कंट्रोल मिलता है। बट स्टिल और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं स्टॉनिक के अंदर जो कि आपको पाकिस्तान के अंदर आने वाली दूसरी कई इस सेगमेंट की गाड़ियों के अंदर नहीं मिलते, जैसा कि लेदर इंटीरियर, सनरूफ, बहुत ही खूबसूरत एक्सटीरियर लुक्स, उसके अलावा स्पोर्टी पेडल्स। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं। सो यस, अगर आप इस प्राइस इंक्रीमेंट के बाद किया स्टॉनिक ख़रीदना चाहते हैं और आपको इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर चले जाइए, वहाँ पर मैंने एक वर्टिकल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जिसमें स्टॉनिक की इस इंक्रीमेंट के बाद बुकिंग की क्या सिचुएशन है, अवेलेबिलिटी की क्या सिचुएशन है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। प्लस किया की ऑफिशियल डीलरशिप के वहाँ पर फ़ोन नंबर्स भी मौजूद हैं, तो इंस्टाग्राम पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप स्टॉनिक ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उन फ़ोन नंबर्स पर कॉल करके आप बुकिंग से रिलेटेड और अवेलेबिलिटी से रिलेटेड और डिलीवरी से रिलेटेड बाकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो की लास्ट न्यूज़ जो है वो एक अच्छी न्यूज़ है और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड है। वो ये कि गाड़ियों की सेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। उसकी एक वजह यह है कि पिछले कई महीनों से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर की प्राइस काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुकी है, पाकिस्तानी करेंसी जो है वो काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुकी है, और इसका एक इम्पैक्ट डायरेक्टली गाड़ियों की प्राइसेस पर पड़ा है। और आपने देखा होगा कि पिछले कई महीनों से गाड़ियों की प्राइस के अंदर कोई मेजर
कोई भी मेजर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं आया, तो एक स्टेबल लेवल के ऊपर गाड़ियों की प्राइसेस इस वक्त रुकी हुई हैं, जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा फिर वापस अपनी ख़रीदो फरोख्त गाड़ियों के अंदर कर रहे हैं। सोपामा की रिपोर्ट के मुताबिक जून की जो सेल्स हैं उनके अंदर 21% इंक्रीज़ आया है अगर हम मई की सेल्स के साथ उसको कंपेयर करें। इस वक्त आप स्क्रीन पर रिपोर्ट भी देख सकते होंगे। मई के अंदर 10,949 व्हीकल्स सेल हुई हैं 2024 में, जबकि जून 2024 में 13,284 व्हीकल्स सेल हुई हैं। अच्छा, अगर हम इसी सेल को कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर की बेसिस पर, तो जो जून 2024 है इसकी सेल्स इंक्रीज़ हुई हैं 120% तक। पिछले साल के साथ अगर हम कंपेयर करें तो पिछले साल 6,033 व्हीकल्स सेल हुई थी, जबकि इस साल जून में 13,284 गाड़ियां सेल हुई हैं। चलें, थोड़ा सा पाकिस्तानी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर कुछ तो स्टेबिलिटी देखने को मिली, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। सो जी, ये थी आज की वीडियो, इन्फॉर्मेशनल वीडियो गाड़ियों से रिलेटेड, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड। आई होप कि ये वीडियो आपको आज की पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और अगर आप कार लवर हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ अगर आप शॉर्ट कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लें। दोनों ही के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।